हेलो एंड वेलकम दोस्तों। हाउ इज दैट चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबने थंबनेल देखकर समझ ही लिया होगा कि आज हम बात भारत और पाकिस्तान के बीच बरसों से ठप पड़े क्रिकेट संबंधों की करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस पर और बातचीत करें, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि वह विदेशी या तटस्थ जमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलना पसंद करेंगे। रोहित ने यह बात एडम गिलक्रिस्ट और माइकल वॉन की मेजबानी वाले क्लब प्रायरी फायर पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कही। रोहित ने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच नियमित तौर पर द्विपक्षीय सीरीज शुरू होती है तो वह इसे पसंद करेंगे। इससे पहले दोनों देशों के बीच 2012-13 में आखिरी बार कोई द्विपक्षीय सीरीज खेली गई थी, जब मिसबाहुल हक की कप्तानी वाली पाकिस्तानी टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारत का दौरा किया था। वहीं 2007 के बाद दोनों देशों के बीच कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हुई है। रोहित ने इस दौरान कहा कि पाकिस्तान एक अच्छी टेस्ट टीम है और उनके पास एक बेहतरीन गेंदबाजी लाइनअप है। अगर हम पाकिस्तान के साथ किसी विदेशी सरजमीन पर खेलते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा। इससे पहले श्रीलंका, बांग्लादेश या यूएई जैसे पड़ोसी देशों के धरती पर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज खेले जाने को लेकर चर्चा हो चुकी है। हाल ही में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने भी दोनों देशों की मेजबानी करने का प्रस्ताव रखा था। रोहित इस मामले में मुखर होकर बोलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। उनका कहना है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स के अलावा दोनों देशों को नियमित तौर पर आपस में भिड़ते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंत में हमें अच्छा क्रिकेट देखना होता है और दोनों देशों के बीच अच्छी प्रतियोगिता हो सकती है। मैं विशुद्ध क्रिकेट के नजरिए से बात कर रहा हूं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर यह मुमकिन हो पाया तो दोनों देशों के बीच दमदार मुकाबला देखने को मिलेगा। इसी पॉडकास्ट के दौरान रोहित ने एक और बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर वाला नियम बिल्कुल पसंद नहीं आता। रोहित का मानना है कि इस नियम के कारण ऑलराउंडर खिलाड़ियों पर बुरा असर पड़ रहा है। रोहित शर्मा ने गिलक्रिस्ट से बातचीत में कहा कि वह आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर नियम के प्रशंसक नहीं है। उनका तर्क यह है कि यह नियम भारतीय क्रिकेट में ऑलराउंडर्स के विकास के लिए ठीक नहीं है। रोहित इस मामले में बोलने वाले पहले बड़े भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर नियम की आलोचना की है। इम्पैक्ट प्लेयर के नियम को सबसे पहले आईपीएल 2023 के दौरान लाया गया था। रोहित ने अपना यह विचार क्लब प्रेरी पॉडकास्ट पर रखा और कहा कि मुझे आमतौर पर लगता है कि यह ऑलराउंडर्स के विकास को रोक देगा। अगर देखा जाए तो क्रिकेट 11 खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है, 12 खिलाड़ियों के द्वारा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इम्पैक्ट प्लेयर नियम का बहुत बड़ा प्रशंसक नहीं हूं। क्रिकेट में मनोरंजन के पहलू को और बढ़ाने के लिए इस तरह के नियम लाए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप वास्तव में इसके केवल क्रिकेट वाले पहलू को देखें तो मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जिससे हमें नुकसान होता दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें तो वाशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, इन खिलाड़ियों को गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिल रहा है, जो भारतीय टीम के लिए अच्छी बात नहीं है। रोहित की टिप्पणियां ऐसे वक्त पर आई हैं जब भारतीय चयनकर्ताओं को 2 सप्ताह के बाद टी20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम चुननी है। भारत के टीम प्रबंधन के सामने सबसे अहम चुनौतियों में से एक ये है कि क्या उन्हें शिवम दुबे को एक ऑलराउंडर के तौर पर शामिल करना चाहिए। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजित आगरकर के नेतृत्व वाले भारतीय चयन समिति के लिए चुनौती ये है कि शिवम ने हालिया समय में खेले गए घरेलू क्रिकेट में भी नियमित तौर पर गेंदबाजी नहीं की और अभी तक आईपीएल 2024 में भी गेंदबाजी करते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। पिछले जनवरी में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने के बाद शिवम दुबे भारतीय टीम में ऑलराउंडर पद के दावेदार के रूप में उभरे हैं। जहां तक वाशिंगटन सुंदर की बात है, वह अलग अलग पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए सिर्फ एक ही मैच खेला है। हालांकि 2023 में रोहित ने कहा था कि उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर नियम पसंद आया है। इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि वो नया नया
वो नियम इंट्रोड्यूस हुआ था उसी साल उसी सीज़न में, तो हो सकता है उन्हें उस के अच्छे और बुरे जो असर हैं इम्पैक्ट प्लेयर के, वो उन्हें उस वक्त समझ में ना आए हों। उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें इस बात पर संदेह है कि यह ऑलराउंडर्स की भूमिका को प्रभावित कर सकता है। रोहित ने पिछले सीज़न में मुंबई की सीज़न ओपनिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे नहीं पता कि इस नियम का किसी ऑलराउंडर पर असर पड़ेगा या नहीं। एक ऑलराउंडर हमेशा ऑलराउंडर ही रहेगा। उन्होंने कहा था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खेल का कौन सा चरण है, या आपको किसी भी समय उसे गेंदबाजी या बल्लेबाजी करने का विकल्प देगा। इसलिए ऑलराउंडर ऑलराउंडर ही रहता है। हाँ, यह ज़रूर है कि 12वां खिलाड़ी भी इस ज़रूरत को पूरा कर सकता है। 12वां खिलाड़ी यानी वो इम्पैक्ट प्लेयर की बात कर रहे थे। रोहित ने कहा कि उनके पास आईपीएल प्रबंधन को देने के लिए कोई समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो मैं इसका प्रशंसक बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि स्पष्ट रूप से आपके पास चुनने के लिए 12 खिलाड़ी हैं। आप मैच के हालात और पिच के हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो पॉडकास्ट रोहित शर्मा ने की है एडम गिलक्रिस्ट के साथ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा आपके लिए, और आप चाहे तो उसको वहां जाके आप देख सकते हैं। रोहित शर्मा ने बड़ी लंबी बातचीत की है, लगभग 1 घंटे के आसपास की ये वीडियो है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।